नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में। किसानों के लिए बड़ी राहत मिली है। अब वे घर बैठे मोबाइल ऐप से फार्मर रजिस्ट्री कर सकेंगे। प्रक्रिया इतनी सरल हो गई है कि दफ्तरों के चक्कर नहीं लगने पड़ेंगे। इससे योजनाओं का लाभ जल्दी और सीधे मिलेगा। विभाग का कहना है कि यह किसानों के समय और मेहनत दोनों की बचत करेगा। आज सुबह यूपी के पश्चिमी जिलों मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद में तेज आंधी और बारिश का मौसम बना रहा। लोगों ने बाहर निकलते समय सावधानी बरती। बिजली गिरने और सड़क पर पानी भरने के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत अलर्ट जारी किया। बाजार और स्कूलों में थोड़ी हलचल रही, लेकिन मौसम का प्रभाव साफ महसूस हुआ। मौसम विभाग ने लखनऊ और आसपास के 12 जिलों में अगले 3 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को अचानक बारिश और तेज हवाओं से बचने के लिए सजग रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने खासकर स्कूलों, अस्पतालों और भीड़ वाले इलाकों में सुरक्षा इंतजाम बढ़ाए हैं। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए आज सुबह बड़ी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा का खास इंतजाम किया गया। कई जगहों पर बैरिकेडिंग और पुलिस गश्त बढ़ा दी गई। भक्तों ने धैर्यपूर्वक लाइन में खड़े होकर दर्शन किए और मंदिर परिसर में व्यवस्थापक टीम ने नियमित रूप से मार्गदर्शन किया। वाराणसी के 80 घाट पर सुबह की गंगा आरती में भीड़ अपेक्षाकृत अधिक रही। घाट पर आए श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थापक टीम ने विशेष इंतजाम किए। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ आरती में शामिल हुए और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा। घाट की सफाई और सुरक्षा पर प्रशासन ने विशेष ध्यान दिया। यूपी बोर्ड की कॉपियों के मूल्यांकन के बीच आज प्रयागराज में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। अधिकारियों ने मूल्यांकन प्रक्रिया की गुणवत्ता और समयबद्धता पर चर्चा की। समीक्षा में यह भी देखा गया कि कहीं कोई लापरवाही न हो। इस बैठक का उद्देश्य विद्यार्थियों के परिणाम समय पर प्रकाशित करना और गलती से बचना था। एसटीएफ ने नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठग गिरोह के 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। इनके पास से कई फर्जी दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह ऑनलाइन ठगी और हेरफेर के कई मामलों में शामिल था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य सहयोगियों की तलाश चल रही है। कानपुर मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर पर अंडरग्राउंड टनलिंग का काम नया चरण शुरू कर चुका है। इंजीनियरिंग टीम ने कहा कि इस चरण में तकनीकी चुनौती अधिक है। सुरक्षा और समय सीमा का ध्यान रखते हुए काम तेजी से चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों को भी काम से जुड़ी जानकारी समय समय पर दी जा रही है। आगरा में ताजमहल देखने आए पर्यटकों की कतार सुबह से लंबी रही। गर्मी के चलते प्रशासन ने पानी और छाया की सुविधा दी। टिकट काउंटर और सुरक्षा चेकिंग के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया। पर्यटक धैर्यपूर्वक लाइन में खड़े रहे और गाइड्स ने इतिहास और संरचना के बारे में जानकारी दी। गोरखपुर के चिड़ियाघर में आज 2 नए तेंदुए के शावक जनता के देखने के लिए लाए गए। बच्चे बहुत चंचल और नन्हे हैं। आगंतुकों का ध्यान आकर्षित किया। प्रशासन ने सफाई और सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा। बच्चों और परिवारों ने शावकों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और उनके व्यवहार का आनंद लिया। लखनऊ के हजरतगंज और गोमती नगर इलाकों में दोपहर 2 बजे तक बिजली कटौती का शेड्यूल जारी किया गया। स्थानीय लोगों को समय पर सूचित किया गया ताकि वे अपनी दिनचर्या समायोजित कर सकें। बिजली विभाग ने कहा कि यह कटौती मेंटेनेंस और ग्रिड स्थिरता के लिए जरूरी थी। सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में आज सुबह 450 रुपए की गिरावट आई। व्यापारी और निवेशक इस गिरावट पर चर्चा कर रहे थे। बाजार में हल्की हलचल रही और लोग अपने निवेश के लिए रणनीति बदल रहे थे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी कीमतों का ट्रेंड अपडेट किया गया। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में सुबह की श्रृंगार आरती के लिए विशेष इंतजाम किए गए। भक्त बड़ी संख्या में आए और सभी ने शांति से आरती का आनंद लिया। मंदिर प्रशासन ने पार्किंग और सुरक्षा पर ध्यान रखा। मंदिर परिसर में साफ सफाई और सजावट भी अच्छी तरह की गई। गाजियाबाद के लोनी इलाके में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद रही। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के फैसले का समर्थन किया। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई नियमों के अनुसार की गई और शहर में निर्माण नियमन का संदेश देती है। झांसी रेलवे स्टेशन पर नई आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली का सफल परीक्षण हुआ। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इससे ट्रेनों की सुरक्षा और समयबद्धता में सुधार होगा। तकनीकी टीम ने सभी सेंसर और कंट्रोल सिस्टम का परीक्षण किया। स्थानीय यात्रियों और स्टाफ ने इस बदलाव को सराहा। प्रयागराज में महाकुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर अखाड़ा परिषद की अहम बैठक हुई। आयोजन की योजना, सुरक्षा और व्यवस्थाएं चर्चा का मुख्य विषय रही। परिषद ने कहा कि सभी धार्मिक और नागरिक प्रोटोकॉल का पालन होगा। बैठक में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया। मुरादाबाद के पीतल उद्योग में निर्यातकों और स्थानीय कारीगरों के बीच नई दरों पर सहमति बनी। यह समझौता उद्योग के लिए लाभकारी माना जा रहा है। व्यापारियों और कारीगरों ने संतोष व्यक्त किया। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार पर सकारात्मक असर पड़ेगा।
बरेली में 3 दिवसीय प्रादेशिक खेलकूद प्रतियोगिता आज से शुरू हुई। खिलाड़ियों और कोचों ने उत्साह के साथ भाग लिया। प्रतियोगिता के आयोजन में सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन किया गया। स्थानीय जनता और खेल प्रेमियों ने प्रतियोगिता का आनंद लिया। यूपी के शेयर बाजार में निवेशकों के लिए सुबह अच्छी शुरुआत रही। सेंसेक्स में हल्का उछाल देखने को मिला। निवेशकों ने व्यापार के लिए तेजी और संभावना पर चर्चा की। विशेषज्ञों ने कहा कि बाजार में कुछ उतार चढ़ाव की संभावना है, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अवसर बने रहेंगे। सहारनपुर में लकड़ी के फर्नीचर बाजार में भारी भीड़ देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ने से व्यापारी और ग्राहक उत्साहित हैं। लोग नए डिजाइन और उत्पाद देखने आए। प्रशासन ने बाजार में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में विशेष सेमिनार आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के छात्रों और प्रोफेसरों ने ज्ञान साझा किया। विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई और छात्रों ने सवाल पूछे। आयोजकों ने कहा कि यह सेमिनार शिक्षा और शोध के लिए महत्वपूर्ण है। मिर्जापुर के विंध्याचल कॉरिडोर में भक्तों के लिए नई सुगम दर्शन गैलरी खोल दी गई। श्रद्धालुओं ने इसे देखने के बाद प्रसन्नता जताई। प्रशासन ने मार्गदर्शन और सुरक्षा का ध्यान रखा। सभी ने शांति से दर्शन का आनंद लिया और परिसर की व्यवस्था की सराहना की। सुल्तानपुर में सुबह एक निजी बस और ट्रक की टक्कर हुई। यातायात बाधित रहा। रूट डाइवर्ट किया गया। स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद की। किसी के गंभीर चोटिल होने की सूचना नहीं है। चालक और यात्री सुरक्षित हैं। वाहनों की मरम्मत प्रक्रिया शुरू की गई। लखीमपुर खीरी के दुधवा में सफारी के दौरान दुर्लभ बाघ देखा गया। पर्यटक और गाइड उत्साहित रहे। प्रशासन ने सुरक्षा और दूरी का ध्यान रखा। बाघ का प्राकृतिक व्यवहार देखा गया। यह अनुभव सभी के लिए रोमांचक और यादगार रहा। यूपी पुलिस ने सभी जिलों में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को 24 घंटे सक्रिय रहने के निर्देश दिए। अधिकारी लगातार ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इस कदम से अपराध और अफवाहों पर जल्दी प्रतिक्रिया संभव होगी। पुलिस ने कहा कि नागरिक सहयोग भी महत्वपूर्ण है। रायबरेली के एम्स में नई ओपीडी सेवाओं के विस्तार के लिए डॉक्टरों की टीम निरीक्षण कर रही है। अस्पताल ने कहा कि मरीजों की सुविधा बढ़ाने के लिए यह कदम जरूरी है। सेवाओं में तेजी, उपकरण और स्टाफ पर ध्यान दिया जा रहा है। बस्ती और आसपास के जिलों में दोपहर बाद गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने नदियों और नालों की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिए। बाजार और सड़क यातायात पर असर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन में नया रिकॉर्ड बनाया है। अब प्रदेश में कुल 5000 मेगावाट बिजली सौर पैनलों से बनाई जाएगी। इस पहल से बिजली की आपूर्ति मजबूत होगी और ग्रामीण इलाकों में हरित ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा। सरकार पर्यावरण बचाते हुए ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। कानपुर मेट्रो के दूसरे फेज के लिए जमीन अधिग्रहण और टेंडरिंग प्रक्रिया को तेजी से पूरा किया जा रहा है। अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द ही निर्माण शुरू होगा, जिससे शहर में आधुनिक और सुरक्षित पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा और यातायात की समस्या भी काफी हद तक कम होगी। योगी कैबिनेट की बैठक में 35 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। इनमें गेहूं खरीद नीति और विकास परियोजनाओं की समीक्षा शामिल है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हर निर्णय सीधे जनता तक पहुंचे। सभी प्रस्ताव पारदर्शी और तेजी से लागू होंगे ताकि राज्य में विकास का लाभ हर नागरिक तक महसूस हो। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारियों का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि 28 मार्च को उद्घाटन संभव है। इससे उत्तर प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। एयरपोर्ट के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित अनुभव मिल सके। BHU में प्राचीन मानव इतिहास और DNA पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने अपनी खोज और अध्ययन साझा किए। छात्रों और युवा शोधकर्ताओं को भी हिस्सा लेने का अवसर मिला। यह कार्यक्रम ज्ञान और विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाला साबित हो रहा है। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने चतुरंगिणी सेना का गठन किया। इसका उद्देश्य धर्म और गौ रक्षा से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। समाज में जागरूकता फैलाने और लोगों को सही दिशा में प्रेरित करने के लिए यह नई पहल शुरू की गई। स्थानीय लोगों ने इसे स्वागत योग्य माना है। अयोध्या में रामनवमी के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। लाखों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करेंगे। पुलिस और प्रशासन ने ट्रैफिक और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। धार्मिक उत्सव के दौरान किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए हर कदम उठाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से 25 मार्च तक विस्तृत हलफनामा मांगा है। अदालत ने कहा कि चुनाव पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए। आयोग को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की अनियमितता रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं।
नोएडा गाजियाबाद में हल्की बारिश हुई। सुबह मौसम सुहाना रहा और तापमान में गिरावट आई। लोगों ने कहा कि गर्मी से राहत मिली। बारिश से आसपास के पौधों और खेतों को भी फायदा हुआ। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है। कानपुर के MSME उद्योगों में प्राकृतिक गैस की कमी के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ। कई फैक्ट्रियों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। अधिकारी बता रहे हैं कि गैस आपूर्ति जल्द बहाल की जाएगी। व्यापारियों ने सरकार से त्वरित समाधान की मांग की ताकि उद्योगों को नुकसान न पहुंचे। गोरखपुर में एक फर्जी IAS अधिकारी पकड़ा गया। यह व्यक्ति तीसरी शादी करने की योजना बना रहा था। पुलिस ने जालसाजी और फर्जीवाड़े के मामले में उसे गिरफ्तार किया। जांच में यह भी पता चला कि उसने सरकारी दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया था। आगरा नगर निगम में पार्षदों ने प्रदर्शन किया। नगर आयुक्त बैठक में अनुपस्थित रहे, इसलिए सदन में हंगामा हुआ। पार्षदों ने निंदा प्रस्ताव पास किया और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। लोगों ने कहा कि शहर में प्रशासनिक लापरवाही जल्द सुधारी जाए। मेरठ में नमो भारत कॉरिडोर के आसपास वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के लिए जोनल प्लान पास हुआ। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इससे क्षेत्र का विकास होगा और पर्यटन, व्यापार व आवागमन में सुधार आएगा। स्थानीय लोग इस बदलाव के लिए उत्साहित हैं। उन्नाव में फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों की GST चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच में पता चला कि यह योजना महीनों से चल रही थी। अधिकारी बता रहे हैं कि आर्थिक अपराधों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर जाम लग गया। फरसा वाले बाबा की संदिग्ध मृत्यु के बाद समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। घंटों तक वाहनों की आवाजाही बाधित रही। पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित किया और शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश की। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के जीतने के सपने 2027 में भी पूरे नहीं होंगे। विपक्ष की रणनीतियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने अपनी राजनीतिक दृष्टि साझा की और जनता को समझाया कि भाजपा हमेशा विकास और सुरक्षा पर केंद्रित रहेगी। गाजीपुर में महिला चिकित्सालय के शिफ्ट होने के विरोध में ग्रामीण मोर्चा खोल दिया। उन्होंने प्रशासन से बात की और स्थानीय स्तर पर आंदोलन किया। लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा बदलने का निर्णय उन्हें सूचित किए बिना लिया गया। अधिकारी स्थिति समझकर समस्या का समाधान करने में जुट गए। झांसी में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 34 डिग्री दर्ज किया गया। गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने और दिन में गर्मी से बचने के सुझाव दिए। पानी अधिक पीने और आवश्यक कामों के समय सावधानी रखने की सलाह दी। लखनऊ में भाजपा की सांगठनिक चुनावों को लेकर पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। भविष्य की रणनीति और संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा हो रही है। सभी नेताओं ने सुझाव और योजना साझा की ताकि चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया जा सके और संगठन हर स्तर पर मजबूत रहे। देवरिया में पुलिस ने चोरी का खुलासा किया। छापेमारी में लाखों रुपए का चोरी का माल बरामद हुआ और 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने कहा कि अपराधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और सभी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक लग्जरी कार में अचानक आग लग गई। यात्रियों ने समय रहते कार से बाहर कूदकर जान बचाई। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। किसी की जान बच गई, लेकिन वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। प्रयागराज में कोल्ड स्टोर में अमोनिया टैंक फटने के बाद मजदूर मलबे में दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रशासन ने बचाव दल को सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए। प्रभावित मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और राहत कार्य तेजी से चल रहा है। गाजियाबाद में पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में युवक को हिरासत में लिया गया। पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में कई सुराग मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि राज्य में ऐसी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी और कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। मिर्जापुर में विंध्याचल धाम में नवरात्रि के चलते भारी भीड़ उमड़ी। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। श्रद्धालुओं के लिए ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था की गई। पुलिस और स्वयं सेवकों ने मिलकर शांति और सुव्यवस्था बनाए रखी। सभी लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ दर्शन कर सके। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने की नीति पर काम कर रही है। इससे उद्योग और पर्यावरण दोनों को फायदा होगा। नई नीतियों के तहत निवेश और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारी कहते हैं कि राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए यह पहल बेहद महत्वपूर्ण है। लखनऊ में प्रदूषण के खिलाफ बड़ी साइकिल रैली आयोजित हुई। हजारों लोग इसमें शामिल हुए। रैली का मकसद लोगों को स्वच्छता और हरित ऊर्जा के प्रति जागरूक करना था। प्रशासन ने मार्ग सुरक्षित किया और रैली को सफल बनाने में सहयोग किया। सभी ने आनंद और जिम्मेदारी के साथ भाग लिया। मथुरा वृंदावन में ट्रैफिक का नया प्लान लागू किया गया। बांके बिहारी मंदिर के आसपास भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सिग्नल और मार्ग बदल दिए। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए योजना बनाई गई। इससे शहर में ट्रैफिक और भी सुव्यवस्थित हो गया।
रायबरेली की मनीषा ने मुद्रा योजना से लोन लिया और चॉकलेट बनाने का कारोबार शुरू किया। अब उनका व्यवसाय बढ़कर 5 लोगों को रोजगार दे रहा है। उन्होंने साबित किया कि योजना से महिलाएं खुद की पहचान बना सकती हैं। स्थानीय महिलाओं के लिए यह प्रेरणा बन गया और समुदाय में नई उम्मीदें जगी हैं। उत्तर प्रदेश में 19,000 लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलने की तैयारी पूरी है। सरकार ने लाभार्थियों की सूची खुद तैयार की है। त्योहारों से पहले यह सौगात गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। इससे रसोई सुरक्षित रहेगी और धुएं की समस्या कम होगी। प्रशासन इस पहल पर गर्व महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत किसानों के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य खेती के साथ स्वास्थ्य को मजबूत करना है। जरूरत पड़ने पर किसान बेहतर इलाज ले सकेंगे। इससे उनका आर्थिक बोझ कम होगा और वे खेती पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इंटरनेशनल महिला किसान वर्ष 2026 के तहत महिला एफपीओ को मजबूत करने के लिए 150 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड बनाया गया है। सरकार चाहती है कि महिलाएं खेती और विपणन दोनों में आगे बढ़ें। इससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल मंडियां बन रही हैं। किसान अपने उत्पाद की कीमत ऑनलाइन देख पाएंगे और बेहतर दाम पर बेच सकेंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका घटेगी और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि यह पहल सीधे और पारदर्शी तरीके से लाभ पहुंचाएगी और किसानों को सशक्त बनाएगी। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन समिति के गठन के लिए 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इसका मकसद युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर एक ही मंच पर प्रदान करना है। सरकार चाहती है कि युवा कौशल सीखकर नौकरी में आसानी से जगह पा सकें और प्रदेश की विकास गति तेज हो। प्रदेश के 150 आईटीआई संस्थानों को आधुनिक मशीनों और नई तकनीक से लैस किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवा छात्रों को व्यावहारिक कौशल से लैस करना है। इससे वे उद्योगों में बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तकनीकी शिक्षा के साथ रोजगार की संभावना भी बढ़ेगी। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निर्माण को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ये पहल प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए खास होगी। युवा खिलाड़ियों को बड़े मंच पर अभ्यास और प्रशिक्षण मिलेगा। खेल शिक्षा को नया आयाम मिलेगा और प्रतिभाशाली युवा उज्जवल भविष्य के लिए तैयार होंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अब 10 और शहरों में आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। सड़कों, ड्रेनेज, लाइटिंग और डिजिटल सेवाओं में लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। छोटे शहर भी अब बड़े शहरों जैसी सुविधाओं से लैस होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि नागरिकों की जीवन गुणवत्ता बेहतर हो और व्यापारिक अवसर बढ़ें।